गाइस ये लॉजिक ब्रोकन है, जरा समझ लीजिए। हमने आपको अभी एक बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया और आर्यन आपको 2-3 रीजन और देगा। ही हिमसेल्फ वाज प्रैक्टिसिंग जेईई मेंस क्वेश्चन जब इन्होंने तैयारी की थी। इतनी सी बात हो रही है कि जब पेपर की कट ऑफ ज्यादा है उसमें कम डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, जब पेपर की कट ऑफ कम है तो उसमें ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। पर डिफिकल्ट क्वेश्चन आप जब कट ऑफ ज्यादा है, लेट्स से कट ऑफ 1 मिनट के लिए थ्योरेटिकली मान लेते हैं, इस बार भी 650 होती है। हाँ। जैसे पिछले बार थी। क्या इसका मतलब ये है कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी आएंगे? नहीं तो 650 की होती, 700 इजी मॉडरेट करके 650 तो सब पहुंच जाएंगे सर। फिर आपको डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा? 10% ही भले डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, सपोज 5% ही आए, तो वो और वहां पे ना क्लटरिंग हो जाएगी। 5% का मतलब क्या होता है? 180 9 क्वेश्चन हो गए डिफिकल्ट। 9 क्वेश्चन का मतलब 36 मार्क्स हो गए। आप 9 छोड़ के आ जाओ, आपकी रैंक देखो कहां से कहां पहुंच जाएगी। हर एक पे रैंक करीब 2000 के आसपास होता है आराम से। मैसिव शिफ्ट आ रहा है सर, सो आप ये रिस्क ले ही नहीं सकते एट एनी कॉस्ट। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ डॉक्टर आर्यन राज सिंह है। डॉक्टर आर्यन राज सिंह एक स्पेशल कैरेक्टर है क्योंकि इनकी बहुत जबरदस्त रैंक होती थी नीट और एम्स के अंदर। आर्यन सबसे पहले ये बता दीजिए कि क्या रैंक थी नीट में? सर 9th 09 लिख लेता है ना। और एम्स में 11 से सिंगल डिजिट रहने दीजिए। सिंगल डिजिट ही है, अगर जीरो काउंट नहीं होता तो। आर्यन राज सिंह की मैंने रैंक इसलिए बोली है क्योंकि ऑल ऑफ यू वुड एस्पायर टू गेट रैंक्स लाइक दिस। आप क्या करें इस रियलिटी के बारे में कि जेईई मेंस आसान आया पहली शिफ्ट के अंदर, जो पहला पेपर हुआ। एनटीए जेईई मेंस बनाती है, एनटीए ही नीट बनाएगी। तो हम क्या ये अज्यूम कर सकते हैं आर्यन? बिल्कुल नहीं। कोई स्कोप ही नहीं सर एजम्पशन का। मुझे बताओ ना, यू आर अ टॉपर, आप जैसे टॉपर जो आज तैयारी कर रहे हैं उनको ये रियलिटी पता चली जेईई मेंस आसान है ना? हाँ। शुड दे स्टार्ट सॉल्विंग इजियर प्रॉब्लम्स? क्योंकि मुश्किल प्रॉब्लम कर रहे हैं तो इजियर नहीं कर पाए। नॉट एट ऑल सर, मतलब अगर ये स्टेटमेंट मेरे को हाईलाइट दिखेगा न्यूज़पेपर में, इवन देन आई विल अज्यूम कि अगर मेरे को उस लेवल पे जाना है तो डिफरेंस कहां से क्रिएट होगा, वो डिफरेंशिएटर क्या होगा मेरे पास। पर पहली चीज तो ये है, ये सवाल दो कि क्या ये रिस्क है कि व्हाट इफ नीट इज डिफिकल्ट? हाँ, ऑब्वियस रिस्क है सर। मतलब नीट डिफिकल्ट हो सकता है, कोई गारंटी नहीं लेता। हाँ, नहीं लेना चाहिए, मतलब किसी स्टूडेंट को नहीं लेना चाहिए। अगर कोई सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 400-500 भी स्कोर कर रहा है ना, तो उसको ये अज्यूम करके नहीं चलना है कि यार नीट तो आसानी आने वाला है, ठीक है। आपको वरना आपकी प्रिपरेशन लैक्स हो जाएगी। आप सोचो आप 400-500 तब ला रहे हो जब आप नीट को पहले से अज्यूम कर रहे थे डिफिकल्ट है या फिर मॉडरेट होगा। अब आप अज्यूम करने लगे कि भाई इजी हो जाएगा क्योंकि जेईई मेन भी इजी है, तो फिर आपकी प्रिपरेशन कहाँ जाएगी, आपका माइंडसेट कहाँ जाएगा? आप तो और हल्के में लेने लगोगे और फिर आपका पूरा डाउनहिल जाएगा ग्राफ। एक और चीज मुझे आपने बताई कि विच इज इंटरेस्टिंग कि जेईई मेंस एक क्वालिफायर एग्जाम है। यदि आपको आईआईटी में जाना है तो एक क्वालिफाइंग ही चाहिए। आप अल्टीमेटली पीपल आर अप्रोचिंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि जेईई एडवांस लेवल की क्या प्रिपरेशन है। नीट के अंदर अभी कोई क्वालिफायर नहीं है। स्टेज 1 स्टेज 2 कुछ है नहीं। आपका फुल एंड फाइनल रिजल्ट जो है नीट के एग्जाम से आने वाला है, एक ही पेपर से आने वाला है, वो भी जहां पे कट ऑफ इतना हाई होने वाला है। आपको बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए, टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में तो 690 680 इज अ नॉर्म नाउअडेज, ठीक है। आप रिजर्वेशन लगा लो, अपना स्टेट रिजर्वेशन, ऑल इंडिया रिजर्वेशन, उसके बाद आपको दिख जाएगी कुछ चंद सीटें ही रह गई हैं, तो ऑलरेडी द एग्जाम इज डिफिकल्ट फॉर यू। रुको, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि कट ऑफ यदि ज्यादा भी जाने वाला है, बच्चों को ये चीज समझाने की उनको है ना, ये कहां पे अटक गए हैं उनके दिमाग में ये है कि पेपर आसान आएगा, मैं आसान क्वेश्चन करूंगा तो मेरा स्कोर अच्छा आएगा। ये लॉजिक ब्रोकन है, राइट? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ये लीनियर रिलेशन नहीं है सर इनका। पेपर इज इजी है ना, तो इसका मतलब है आई शुड प्रैक्टिस इजी क्वेश्चंस एंड आई विल डू बेटर। नहीं, पेपर इज इजी। इस लॉजिक में क्या गड़बड़ है? बिकॉज इस समय पे जो YouTube पे ये वाला कोरिलेशन चल रहा है, इस लॉजिक में क्या गड़बड़ है? सर वन लाइनर क्वेश्चन मान लीजिए आ भी गए, वो सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आपका डिफरेंस आता है मॉडरेट और स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन में। और देखिए ये सब्जेक्टिव चीज है, कुछ बच्चों को मॉडरेट क्वेश्चन और डिफिकल्ट आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे सर। तो इसका मतलब एग्जैक्ट सेम लेवल के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? तो अरे इसका मतलब पता है क्या? बहुत सिंपल है। इस सारी चीज को इस सिंपल तरीके से डीकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है स्टूडेंट्स के लिए। यदि जेईई मेंस मुश्किल आता तो आप जो मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हो सकता है 50% पेपर के लिए करते हैं। हाँ। हो सकता है अभी आप 10% पेपर के लिए पर आया है सर, श्योर है आएगा ही आएगा सर। और ये 10% जो है ये आपको टॉप कॉलेज से उठा के बहुत कॉलेज में सर, अगर आप इंडिया गया, हाँ सर, बहुत सारे स्टेट्स के लिए ऑल इंडिया इंपॉर्टेंट है, दिल्ली आ ही नहीं पाओगे। ये सर अगर आप पिछले साल के राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग देखोगे, मार्क्स पे आप देखो
कितना रैंक नीचे जा रहा है। करेक्ट। 5 मार्क्स का अगर आप 670 से 665 पे आओगे, बहुत सारे रैंक का डिफरेंस आ रहा है, राइट? तो वो यहां से आ जाएगा आपका मॉडरेट एंड डिफिकल्ट से। यू कैन नॉट टेक रिस्क। 1% डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा सर, बट उसके लिए भी यू हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि आपका हाई स्टेक एग्जाम है। ऐसा नहीं कि आपको एक और अटेम्प्ट मिलेगा जेई मेन से जेई एडवांस तक का। This is the word. So Aryan, what is happening is it's actually very simple. सर मेरे दिमाग में एक और चीज सर मैं बताऊं, जेई मेन से आप कंपेयर ही मत करो, क्योंकि जेई मेन के बाद अगर पेशेंट कह रहा हूं मेरे दिमाग में तो यही भर गया सर, तो जेई एडवांस जा सकता है बच्चा, ठीक है? तो जेई मेंस से आप एनआईटी जा सकते हो, आपके पास बहुत सारे इंजीनियरिंग के ब्रांचेस होते हैं जिसमें आप एंटर कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एक ब्रांच है, वो एमबीबीएस, यूनिफॉर्म है, ठीक है, और एक ही पेपर है। उसके बाद आपके जो ऑप्शंस है नर्सिंग के और बीए एमएस के, वो सब ज्यादा आपको वो नहीं लगते, एक्साइटिंग नहीं लगते, एस्पायरिंग नहीं लगते। तो आपके पास यार बहुत हाई स्टेक एग्जाम हो जाता है, तो यहाँ पे आप रिस्क ले ही नहीं सकते मॉडरेट और डिफिकल्ट के साथ। गाइस ये लॉजिक ब्रोकन है, जरा समझ लीजिए। हमने आपको अभी एक बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया, और आर्यन आपको 2-3 रीजन और देगा, क्योंकि he himself was practicing JEE मेंस क्वेश्चन जब इन्होंने तैयारी की थी। इतनी सी बात हो रही है कि जब पेपर की कट ऑफ ज्यादा है उसमें कम डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, जब पेपर की कट ऑफ कम है तो उसमें ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। पर डिफिकल्ट क्वेश्चन आप जब कट ऑफ ज्यादा है, लेट्स से कट ऑफ 1 मिनट के लिए थ्योरेटिकली मान लेते हैं, इस बार भी 650 होती है, हाँ। जैसे पिछली बार थी। क्या इसका मतलब यह है कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी आएंगे? नहीं तो 650 नहीं होती, 700 इजी मॉडरेट करके 650 तो सब पहुंच जाएंगे सर। फिर आपको डिफरेंस कहां क्रिएट होगा? 10% ही भले डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, सपोज 5% ही आए, तो वो और वहां पे ना क्लटरिंग हो जाएगी। 5% का मतलब क्या होता है? 180 9 क्वेश्चन हो गए डिफिकल्ट, 9 क्वेश्चन का मतलब 36 मार्क्स हो गए। आप 9 छोड़ के आ जाओ, आपकी रैंक देखो कहां से कहां पहुंच जाएगी। हर एक पे रैंक करीब 2000 के आसपास होता है आराम से। मैसिव शिफ्ट आ रहा है सर, सो आप ये रिस्क ले ही नहीं सकते एट एनी कॉस्ट। सो यू हैव टू प्रैक्टिस, प्लीज दिमाग से निकाल दो, यू हैव टू प्रैक्टिस। इसका मतलब ये नहीं है कि जेई एडवांस करना है, हाँ। क्योंकि वो क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन होते हैं जेई एडवांस के कि आपको 3-3 4-4 मिनट मिल रहा है, आपको क्वेश्चन वो करना है जो 1 मिनट में कर सके, पर मुश्किल क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन, कॉन्वोल्यूटेड क्वेश्चंस हो, थोड़ा मतलब आपके सिलेबस के दायरे में रहेगा, पर थोड़ा हायर साइड पे होगा, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व करेगा। दिस इज फैंटास्टिक। मुझे ऐसा लगता है कि हमने YouTube पे जो हल्ला है उसका एक एंटीडोट बता दिया। इस नजरिए से एक स्टूडेंट को सोचने की जरूरत है कि जब मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होता हूं, यदि पेपर मुश्किल आया तो 50% पेपर के लिए मैं रेडी हुआ, जब पेपर आसान आया तो हो सकता है सिर्फ 10% के लिए रेडी हुआ, बट बिकॉज दिस इज अ हाई स्टेक एग्जाम। ऐसा भी हो सकता है मुझे कोई कॉलेज मिल रहा होगा ऑल इंडिया काउंसलिंग से, मैं नॉर्थ से हूं और मैं साउथ नहीं जाना चाहता, या मैं साउथ से और नॉर्थ नहीं आना चाहता, तो आपकी चॉइसेस और भी लिमिटेड हो रही है, तो यू हैव टू हिट अ सर्टेन रैंक। बुलसाई आपको हिट करना पड़ेगा सर यहाँ पे। एंड ऑल्सो सर अगर आप इजी क्वेश्चन में रहोगे, ठीक है, तो यू विल हैव अ फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल द टाइम। एंड आप एग्जाम से पहले माइंड में ना आपके एक अलार्म बजता रहेगा, व्हाट इफ यार थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया, अपने मॉम डैड से पूछते रहोगे, यू विल बी सीकिंग वैलिडेशन। मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछते रहोगे भैया टफ आ गया तो क्या, भाई वो सारा चीज सॉल्व हो जाएगा अगर इफ यू प्रैक्टिस फॉर यॉर्कर्स। एज सिंपल एज दैट। इट गिव्स यू अ फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको भी पता है। तो अरे इसका मतलब ये है, कोई स्टूडेंट है 150 मार्क्स आ रहे हैं उसके, है ना, फिजिक्स में, उसका 2 ऑप्शन है, मैं ऐसे पेपर करूं जिसमें इजी है 180 आएंगे, या मैं ऐसे पेपर करूं जो मुझे चैलेंज करेंगे, मुझे सच में 2-2 3-3 नंबर बढ़ाने के लिए भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ। तब तो व्हाट शुड ही चूज? I think choose this, right? Yes, क्योंकि इसका जो प्रिपरेशन है ना 150 to 160 मार्क्स तक जाने का वाला पेपर, वो एंगेजिंग होगा, चैलेंजिंग होगा। वो बच्चा जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सर ऑलरेडी सिलेबस कवर कर लिया, उसको एक एंगेजिंग सोर्स चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का। बोर हो जाएगा, छोड़ देगा प्रिपरेशन, तो 150 से 140 100 पे गिर जाएगा। टाइम वेस्ट करने लगेगा, नींद आएगी, दिन में सो गया, मैं तो सब रेडी हूं। फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, ईगो बढ़ जाएगा। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ये एक थ्योरी है 100 साल पुरानी, जिसमें ये बताया गया, आर्यन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, कि यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, सारे सही हो जाते हैं, तो आप है ना बोर हो जाओगे। यदि आपके सारे गलत हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाओगे। तो बीच में कहीं पे रहना है, दैट बैलेंस हैज टू बी देयर। यदि आपने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर दिया जो सारे सही हो रहे हैं, इट विल हर्ट योर प्रिपरेशन, क्योंकि आपका एंगेजमेंट खत्म हो जाएगा, और अभी सिग्निफिकेंट टाइम ले लोगे ना, आपको लगे ये तो ऐसे ही हो जाएगा। आपको खराब क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम से 7 दिन पहले नहीं उठाने, पर अभी तो आप अपनी प्रिपरेशन में सिग्निफिकेंट जंप कर सकते हो, राइट? फेयर इनफ। डेफिनेटली सर। 10 kg टू 5 kg क्या है? अरे नहीं, आप अपनी बॉडी बिल्डिंग का कुछ बताओ। हाँ, मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं सर, बट हाँ कि देखो यार, कोई भी अगर मैराथन रनर है 21 किलोमीटर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो
if he wants to run 21 kilometer in the end, he will be preparing for 30 or 40 kilometers. तो वही है. होता क्या है? Let's say मुझे 10 kg उठाना, मैं 5 kg उठा पा रहा हूँ, तो मतलब मुझे 5 kg उठाना. You are more confident. आप ज़्यादा efficiently चीजें कर पाओगे, and you it will not be a mental burden on you just before the actual exam कि भाई ठीक है, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन फेस कर लिए, सभी टाइप के बॉल्स मैं फेस कर सकता हूँ, शॉर्ट बॉल हो, यॉर्कर हो, कुछ भी हो, ठीक है, सिर्फ सिंपल फुल टॉस मैं नहीं खेल रहा. आप ये होप करते हुए नहीं जा रहे कि एक भी इनकटर नहीं आएगी. हाँ. That is not how you are preparing for a big game. तो एग्जाम में किस तरह से होता है? मतलब if I prepared well और आसान क्वेश्चन आए, तो my movement is going to be much more confident, much more smoother, and I will feel very very comfortable about it. That you will be in your in the sweet spot जब आप एग्जाम दे रहोगे. You know you have faced all type of questions. हर जगह से आपकी पिटाई हो गई. अब आप जो एग्जाम में अगर थोड़ा मॉडरेट और इजी लेवल का पेपर आएगा तो आप स्मूथली सेल कर पाओगे. अदरवाइज इट विल बी आपको एंजाइटी हो जाएगी वहां पे, आपको एकदम फियर, यू विल बी फियर स्ट्रिकन. अरे ये किस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो ग्राफ देखा ही नहीं है मैंने, इस टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं किया, ये फैट क्वेश्चन कैसे आ गया, लंबा क्वेश्चन कैसे आ गया. तो यू विल बी ऑलवेज क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, यू विल बी डाउटिंग योरसेल्फ, एंड देयर यू लूज द गेम इन द एग्जाम. सो आपके सामने डॉक्टर, सो दैट माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट कि आप यू ट्रेन रियली हार्ड राइट नाउ, सो दैट इफ पेपर इजी आया तो फिर तो हो ही जाएगा. इट इज इजी फॉर यू, एंड इफ द पेपर इज चैलेंजिंग इवन देन यू कैन टैकल इट. इट इज इवन अ बिगर एडवांटेज, क्योंकि फिर भी तब डिफरेंस आपके और नेक्स्ट बच्चे में जो इजी अज्यूम करके आया, बहुत गैप हो गया, राइट? तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस वाले वीडियो के अंदर इस वाले क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश की. जेईई मेंस का पेपर आसान था, इसकी वजह से नीट का पेपर आसान होगा, इसलिए इजी क्वेश्चन कर लो और इसलिए आपकी तैयारी बेहतर होगी. दिस लॉजिक इज ब्रोकन. सिंपल सी चीज, हम अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस इसलिए करते हैं क्योंकि पेपर आसान आया तो सबके लिए आसान आएगा. व्हाट विल डिफरेंशिएट यू? यदि आप एक ऐसे पेपर के लिए रेडी हो रहे हैं जिसकी कट ऑफ मान लेते हैं 1 मिनट के लिए ज्यादा होगी, क्योंकि जेईई मेंस आसान आया तो एनटीए जेईई मेंस बनाता है, उस वाले केस में भी कुछ क्वेश्चन मुश्किल आएंगे. आप वो मुश्किल क्वेश्चन कर पाएंगे यदि आप तैयारी करके गए. हो सकता है मुश्किल क्वेश्चन कम हो, बट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ 650 एंड अ 690 स्कोर, कि आपकी प्रैक्टिस डिफिकल्ट टिपिकल क्वेश्चंस की कैसी है. यदि आप इजी क्वेश्चंस में फंस गए तो आप भी शायद 600, 605, 610 जहां पे कट ऑफ 650 वाले में पहुंच जाएंगे और उसके बाद यू विल हैव टू प्रिपेयर अगेन. दैट इज द रिस्क. यस, होपफुली वी हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन. डॉक्टर आर्यन राज सिंह वेंट थ्रू दिस जर्नी. आपने कभी भी है ना, मतलब यू आर कंटिन्यूअसली लुकिंग फॉर अ चैलेंज, राइट? दैट इज हाउ यू प्रिपेयर. वरना फिर आप ना प्रिपरेशन में ढीले हो जाते हो. ऐसा नहीं था कि आई वाज ऑलवेज चैलेंज. जब मैं ढीला होने लगा तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर डिफिकल्ट सोर्सेस, सो आई कीप एंगेज्ड एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंप्रूव होती जाती है. आपको लगता है बाकी चीजें रैंक 9, रैंक 11. डॉक्टर आर्यन राज सिंह फॉर यू गाइस. फैंटास्टिक वीडियो. हमने इस वाले वीडियो में इस वाले क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश किया है कि क्या जेईई मेंस आसान आया तो नीट भी आसान आएगा, और आसान आएगा तो आपकी अप्रोच आसान क्वेश्चन करने की होनी चाहिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की होनी चाहिए. कोई भी सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है बच्चों?